नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे रहस्यमय और अद्भुत व्यक्तित्व की गहराई में उतरने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बेहद सादगी और गरीबी में बिताया, लेकिन फिर भी आज वे करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। आज हम यहाँ किसी भी धर्म या मान्यता का पक्ष नहीं लेंगे। इसके बजाय हम पूरी तरह से ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रमाणों के जरिए शिरडी के साईं बाबा के उस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी दुनिया भर के इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को हैरान करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 से। उस समय एस देवरे नाम के एक मशहूर फोटोग्राफर अपने पुराने कैमरे के लेंस को ठीक कर रहे थे। तभी अचानक बिल्कुल अनजाने में उनके कैमरे में एक ऐसी तस्वीर कैद हो गई जो आज लाखों घरों और मंदिरों में पूजी जाती है। जरा सोचिए, एक छोटी सी तकनीकी गलती ने एक रहस्यमयी किंवदंती को हमेशा के लिए एक ठोस ऐतिहासिक सत्य में बदलकर रख दिया। और पता है, यही तस्वीर एक बहुत बड़े और शायद सबसे पेचीदा सवाल को जन्म देती है। साईं बाबा आखिर थे कौन? क्या वे एक सिद्ध फकीर थे या फिर साक्षात भगवान? ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसने दशकों से जानकारों को पूरी तरह उलझा कर रखा है। तो आइए आज के इस विश्लेषण में हम सब मिलकर सह अन्वेषक बने और इस ऐतिहासिक रहस्य की परतों को खोलें। तो चलिए इस जांच को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जिन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं वो हैं, पहले उनका उद्गम और रहस्य, फिर द्वारकामाई की दिनचर्या, उनके हिंदू या मुस्लिम होने की पड़ताल, चमत्कारों के ऐतिहासिक प्रमाण और अंत में उनकी महासमाधि और अमर विरासत। शुरुआत करते हैं हमारी जांच के पहले और सबसे अहम हिस्से से, साईं बाबा का उद्गम और उनका रहस्य। अगर हम श्री साई सच्चरित्र के पन्ने पलते हैं तो पता चलता है कि साल 1854 में पहली बार शिरडी के एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक 16 साल के तेजस्वी युवा को देखा गया था। वो युवा बिना किसी मौसम की परवाह किए बस गहरी समाधि में लीन रहता था। फिर अचानक 1857 के आसपास वो रहस्यमय युवा कहीं गायब हो गया। लगभग 3 साल तक उनका कोई अता पता नहीं था। लेकिन फिर 1858 में चांद पाशा पाटिल नाम के एक जागीरदार की शादी की बारात के साथ वो युवा शिरडी वापस लौट आया और फिर कभी वहां से नहीं गया। अब एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनिए। जब ये युवा वापस आया और खंडोबा मंदिर के पास पहुंचा तो वहां के मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें देखकर अनायास ही कहा, या साईं, यानी आओ साईं। और बस यहीं से उन्हें ये नाम मिल गया। ये नाम अपने आप में 2 विशाल संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम है। फारसी में साईं का अर्थ होता है सूफी संत, जबकि संस्कृत में इसका सीधा अर्थ साक्षात ईश्वर से है। और बाबा का मतलब तो हम जानते ही हैं, पिता। एक ही नाम में 2 संस्कृतियों का ऐसा अद्भुत मिलन इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतिहासकार उनके जन्म को लेकर पूरी तरह से बटे हुए हैं। यहाँ हमारे सामने 2 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है परभणी ब्राह्मण थ्योरी, जो ये मानती है कि उनका जन्म एक यजुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में गंगा भाऊ और देवकी गिरी के यहाँ हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ है अजमेर मुस्लिम फकीर थ्योरी, जिसके अनुसार उनका लालन पालन महान सूफी संत हजरत रोशन शाह ने किया था, जहां उन्होंने कुरान और सूफी दर्शन का गहरा अध्ययन किया। दोनों ही सिद्धांतों के अपने अपने बहुत मजबूत ऐतिहासिक दावे हैं। खैर, जन्म का रहस्य चाहे जो भी हो, आइए अब आगे बढ़ते हैं और उनकी चमत्कारिक दिनचर्या और द्वारकामाई के जीवन को करीब से समझते हैं। ये हिस्सा वाकई हैरान करने वाला है। वे दिन भर भिक्षा मांगते थे, लेकिन रहते एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में थे, जिसे उन्होंने अजीब तरह से एक हिंदू नाम दिया, द्वारकामाई। उसी द्वारकामाई में उन्होंने एक पवित्र अग्नि जलाई, जिसे धूनी कहा जाता था। मान्यता है कि इस धूनी से निकलने वाली राख, जिसे उदी कहते हैं, उसे वे लोगों को दवा के रूप में देते थे, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती थी। और सबसे बड़ा विरोधाभास तो ये था कि फटे कपड़े पहनने वाले इस फकीर को हर दूसरी रात एक शाही जुलूस के साथ चावड़ी तक ले जाया जाता था। ये गरीबी और राजसी शानो शौकत का एक बिल्कुल अनूठा संतुलन था। और इन्हीं विरोधाभासों से जन्म लेता है वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक रहस्य, आखिर वे हिंदू थे या मुस्लिम?
ये सवाल इतना उलझा हुआ क्यों है, ये आप इस तुलना से समझ सकते हैं। एक तरफ उनकी पूरी तरह से इस्लामी जीवन शैली थी, मस्जिद में रहना, अल्लाह मालिक का जाप करना और मौलवी को बुलाकर फातिहा पढ़वाना। लेकिन दूसरी ही तरफ उनके कान छिदे हुए थे, जो कि नाथ पंथ के साधुओं की पहचान है। वे निरंतर एक पवित्र अग्नि यानी धूनी जलाए रखते थे और रामनवमी का त्योहार बड़े ही जोरों शोरों से मनाते थे। मतलब कट्टरपंथी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस बात से हैरान थे कि आखिर ये शख्स है कौन। लेकिन सच तो ये था कि वे इन दोनों ही धर्मों की सीमाओं से बहुत ऊपर उठ चुके थे। उनका संपूर्ण दर्शन केवल एक ही वाक्य में सिमट जाता है, सबका मालिक एक। उन्होंने कभी किसी का धर्म बदलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने हमेशा दुनिया को यही संदेश दिया कि ईश्वर एक है और वो हम सभी पर समान रूप से शासन करता है। जटिल धार्मिक कर्मकांडों के बजाय उन्होंने जीवन जीने के 3 बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली स्तंभ दिए। पहला निष्ठा यानी पूर्ण समर्पण, दूसरा श्रद्धा यानी अटूट विश्वास और तीसरा सबूरी यानी धैर्य। उनका स्पष्ट मानना था कि चाहे कोई मंदिर में जाए या मस्जिद में, अगर उसके भीतर इंसानियत, श्रद्धा और सबूरी नहीं है तो उसकी सारी प्रार्थनाएं अधूरी हैं। यह बाहरी दिखावे पर आंतरिक गुणों की एक बहुत बड़ी जीत थी। चलिए दर्शन से आगे बढ़ते हैं और उन दावों की पड़ताल करते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, उनके चमत्कार और ऐतिहासिक प्रमाण। ऐतिहासिक ग्रंथों में उनके जिन चमत्कारों का जिक्र दर्ज है वे सच में चौंकाने वाले हैं। जैसे कि एक मशहूर किस्सा है कि जब दुकानदारों ने उन्हें दियों के लिए तेल देने से मना कर दिया तो उन्होंने उन दियों में पानी डाला और दिए जल उठे। इसके अलावा एक ही समय पर 2 अलग-अलग जगहों पर मौजूद होना, लोगों के मन की बात हूबहू पढ़ लेना और यहाँ तक कि दूर बैठे किसी भक्त की जलन या बीमारी को अपने शरीर पर ले लेना, ये सब किस्से श्री साई सच्चरित्र जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में पूरे विस्तार के साथ दर्ज किए गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? जी नहीं, इन दावों को ठोस सबूतों का भी साथ मिला है। 1903 और 1906 में काशीनाथ घोड़े द्वारा खींची गई तस्वीरें उनके अस्तित्व का पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण है। आपको बता दें कि 1910 में खुद बाबा के जीवनकाल में ही हेमाड़ पंथ द्वारा श्री साई सच्चरित्र का लेखन शुरू हो गया था और 1915 की द्वारका मई की सीढ़ियों वाली तस्वीर तो आज भी विश्व प्रसिद्ध है। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि 20वीं सदी की शुरुआत के कैमरे और कलम द्वारा दर्ज किया गया बिल्कुल पक्का इतिहास है। हर सफर का एक अंत होता है। अपने इस अंतिम भाग में हम बात करेंगे उनकी महासमाधि और अमर विरासत की। उनके अंतिम दिनों की कहानी एक बेहद भावुक घटना से जुड़ी है, टूटी हुई ईंट। ये कोई आम ईंट नहीं थी, बल्कि उनके गुरु वेंकुशा की दी हुई एक पवित्र धरोहर थी, जिसे वे जीवन भर अपने तकिए के रूप में इस्तेमाल करते थे। जब साफ सफाई के दौरान एक भक्त के हाथों गलती से ये ईंट गिरकर टूट गई तो बाबा ने इसे कोई अपशकुन नहीं माना, बल्कि उन्होंने बहुत शांति से समझ लिया कि अब उनके भौतिक शरीर के जाने का समय आ गया है। 15 अक्टूबर 1918 को दशहरे के ही दिन उन्होंने महासमाधि ले ली। लेकिन उनकी मृत्यु कोई अंत नहीं थी। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? वो ये है, जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 19वीं सदी का शिरडी सिर्फ 450 परिवारों का एक धूल भरा अनजान सा गांव था और आज वहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। बैलगाड़ियों वाले कच्चे रास्तों की जगह आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लग्जरी होटलों ने ले ली है और वो फकीर जो जीवन भर भिक्षा मांगता रहा, आज उनका स्थान भारत के सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में 3रे नंबर पर आता है। ये सांख्यिकीय बदलाव इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका प्रभाव कितना विशाल और अमिट है। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा इंसान जो जीवन भर फकीर रहा, जिसके पास अपना खुद का कुछ भी नहीं था, आज उसी के दर पर राजा और अरबपति अपना सिर झुकाते हैं। आखिर अटूट श्रद्धा की असली शक्ति क्या है? ये रहस्य केवल इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि मानव आस्था की उन गहराइयों में छिपा है जिसे पूरी तरह समझना शायद अभी बाकी है। इस ऐतिहासिक और रहस्यमय सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गहराई से जानने और समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।